कहीं भी फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो पहली चॉइस राजनगर एक्सटेंशन अगर हो, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छी लोकेशन है राजनगर रेजिडेंसी की। देखिए फ्लैट अंदर से कैसा बना हुआ है, आप खुद भी रिनोवेट करा सकते हैं, आप खुद भी सॉफ्ट हिंजेस लगवा सकते हैं, वुडन फ्लोरिंग लगवा सकते हैं, या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को बोल देंगे तो, या किसी भी कंपनी को बोल देंगे तो वो लगा देगा। लोकेशन मैटर करती है, कितना वो रैपिड रेल से पास में है, कितनी चौड़ी सड़कों पर है, क्या वहाँ पर जाम लगता है। अब देखिए राजनगर एक्सटेंशन में जो फ्लैट्स हैं उनकी लोकेशन टॉप है। मतलब जैसे आप किसी भी कहीं भी जाना चाहते हैं तो राजनगर एक्सटेंशन से आप बिल्कुल उसके पास में, जैसे रैपिड रेल, एक तरफ रैपिड रेल एक तरफ मेट्रो, यहाँ पर स्कूल्स बहुत बड़े और बहुत अच्छे रैपिड स्कूल है, जैसे जीडी गोयनका, डीपीएस राजनगर, परिवर्तन और बहुत सारे और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं। यहाँ पर बैडमिंटन एकेडमीज़, मतलब जो भी आप चाहते हैं जीवन में, जैसे कि मतलब पढ़ाई या खेल या फिर एक्सरसाइज फिटनेस, आप किसी भी एज के हैं तो आपके लिए ये रहने लायक एक बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप फ्लैट पर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो वीवीआईपी एड्रेसेस है, वीवीआईपी एड्रेसेस है, सुरेश रैना क्रिकेटर उसके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। तो ये प्रवीण त्यागी जी हैं जो वीवीआईपी ग्रुप के आप ओनर बोल सकते हैं। तो वीवीआईपी एड्रेसेस जिस तरीके से बना हुआ है लोकेशन वाइज और एक क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी सोसाइटी है, और भी बहुत अच्छी हैं, गुलमोहर को भी बहुत अच्छा बताते हैं यहाँ पे। देखिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको, ये नहीं एक ही दिन आए और जल्दबाजी में सारा काम किया आपने। तो सुबह निकलिए, शाम तक एक्सप्लोर करिए, तो आपको पैसे की बचत भी आएगी और आप एक बेहतरीन डिसीजन ले पाएंगे। अब अगर आपको फ्लैट पर नहीं जाना है और आपको ज़मीन भी अपनी, छत भी अपनी का कंसेप्ट है कि भाई पार्किंग प्लस 3 मंजिल बनाएंगे, एक ही बार में 3 फ्लैट का किराया आएगा, मतलब 3 फ्लोर का, या फिर उसमें हम अपने हिसाब से रहेंगे, तो फिर आप ज़मीन खरीदिए। लेकिन जो भी करना है इस रैपिड रेल के पास में, जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 58, मेरठ रोड भी बोलते हैं इसको, तो इसी के आसपास, तो राजनगर एक्सटेंशन कॉलोनी भी गुलढर का जो रैपिड रेल स्टेशन है बिल्कुल सटी हुई है ये। देखिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फ्लैट में भी पैसा बढ़ सकता है, लेकिन प्लॉट में ज़्यादा पैसा बढ़ता है प्लॉट में, क्योंकि फ्लैट तो जगह जगह नए नए बनते रहते हैं। आज इस मॉडल का फ्लैट और फिर कल उस मॉडल का फ्लैट। आपका फ्लैट मान लीजिए 10वीं मंजिल पर है, वो कहेगा जी नहीं मुझे तो नीचे चाहिए। ऑप्शंस बहुत होते हैं खरीदार के पास। ये रिवर हाइट्स का गोल चक्कर है, बिल्कुल मेन रोड पर सोसाइटी है ये। यहाँ मेन रोड पे मैं देख रहा हूँ एसजी इम्प्रेशन, सिग्नेचर हाइट्स इधर है, उसके सामने एसजी इम्प्रेशन है। आप गए एकदम, आपको बड़ा लेविश स्टाइल का ऑफिस मिला, वेलकम ड्रिंक मिला, तो इम्प्रेस हो गए आप। देखिए ये सब चीज़ें क्या होता है कि बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसे होती हैं कि शुरुआत में अपना सेल करा और फिर बाद में वो वहाँ पर पता चला कि मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है। तो न्यूज़पेपर में भी आया, लिफ्ट ख़राब हो गई, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, पानी भर रहा है। तो शुरुआत में जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं बहुत सारी, लेकिन बाद में उसका क्या फ्यूचर रहेगा, कितना जाम है, क्या क्राउडेड है, ये सारी चीज़ें भी आपके पॉइंट्स में होनी चाहिए जब आप एक डिसीज़न लेंगे कि आपको क्या करना है। अब गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम और मधुबन बापूधाम, ये तीनों कॉलोनी जीडीए की हैं, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की, और तीनों कॉलोनी बिल्कुल रैपिड रेल के पास में है। तो यहाँ पर आपको एक मुझे याद आया कि गोविंदपुरम के सामने पंचशील प्राइम रोज भी है। मतलब अगर आप देखिए, 2 तरीके का कस्टमर है, जिसको फ्लैट ही लेना है, तो जिसको फ्लैट ही लेना है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। ये वीवीआईपी स्टाइल मॉल है, तो जिनको फ्लैट ही लेना है वो पंचशील में भी ट्राई कर सकते हैं, मेन हापुड़ रोड पर है। और मधुबन बापूधाम में सी ब्लॉक में फ्लैट्स हैं। अब उनका क्या फ़ायदा है कि जैसे आपने 2 BHK यहाँ पर लिया राजनगर एक्सटेंशन में और 2 BHK आपने वहाँ देखा,
तो वहाँ पर सुपर एरिया ना होकर के वहाँ पर एक्चुअल एरिया होगा, इसलिए वहाँ के फ्लैट बड़े हैं। ये देखिए, ये VVIP मंगल, ये भी मेन रोड पर है, और ये गुलडर के रैपिड रेल स्टेशन के पास में जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं। देखिए, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं, आपके 20 मिनट ज़्यादा आने में लग रहे हैं, 20 जाने में लग रहे हैं, आने में जाने में 40 मिनट एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, तो डेली उतना थकावट, उतनी सारी चीज़ें, उतनी प्लानिंग, वो सारी चीज़ें आप देख के चलें। और बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हम तो नोएडा जॉब करते हैं, तो हमारे को तो ये नेशनल हाईवे 9 सूट करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह सड़कें खुली हुई हैं, सब जगह चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, जाने और आने में बहुत ज़्यादा ये फ़र्क पड़ता है जाम कहाँ लग रहा है। ये दूरी का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कहाँ जाम लगता है उसका फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, यही रैपिड रेल है, यहीं पर गुलडर का रैपिड रेल स्टेशन है। अब देखिए, मान लीजिए आपका एक फ्लैट है, उसमें आपको एक रेंट आ रहा है 10,000 रुपये महीने का, एक रफ आइडिया से ले लेते हैं, तो साल में आपको 1,20,000 रुपये रेंट आया। और अगर आपने ज़मीन खरीदी तो वो बहुत ज़्यादा उसका प्राइस बढ़ जाता है, और रेंट तो आपका उसमें भी आएगा। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपका प्लॉट गुलडर रैपिड रेल स्टेशन के पास हो या दुहाई रैपिड रेल स्टेशन के पास हो? जो जलवा रहेगा वो इसी मेरठ रोड का रहेगा। देखिए, जहां जहां ये रैपिड रेल जा रही है, अगर आपको प्राइसेस गाजियाबाद में ज़्यादा लगते हैं तो आप दूसरी जगह भी जा सकते हैं, लेकिन गाजियाबाद का फ़ायदा क्या है कि एक सेंट्रलाइज्ड जगह है, जहां से आप अभी 15 शहरों के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। हिंडन एयरपोर्ट से 15 शहरों के लिए फ़्लाइट स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारी ग्रोथ इस रैपिड रेल का जो ये ट्रैक देख रहे हैं आप, इसके पास में TOD जोन बना दिया गया है। आप गूगल पर चेक करिएगा, आपको सिर्फ इतना टाइप करना है, T फॉर टाटा, O फॉर ऑरेंज, D फॉर दिल्ली, टॉड जोन रैपिड रेल, ये टाइप कर दीजिएगा, टॉड जोन रैपिड रेल। उसके बाद में आप देखेंगे कि इसके 1.5 किलोमीटर के दायरे में ट्रांजिट जोन बना दिया गया है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस मेरठ रोड पे कभी प्लॉट खरीदने आए, आपके पास उतने रुपए का इंतजाम भी है, लेकिन आप किसी और से आपने बात करी, अरे इतना तो भाव नहीं है इस रोड पर, और आपने वो चीज़ छोड़ दी, इतने का तो सेल हुआ है। तो जो सलाह होती है वो आप किससे ले रहे हैं? सलाह ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको कोई अच्छी सलाह दे सकता हूँ, बहुत लोग होते हैं जो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, लेकिन ये फ़र्क पड़ता है कि आपने किससे पूछा। अब मान लीजिए ये बिल्डिंग थी, ये प्लॉट था, तो हाँ, जब ये मार्केट में आया होगा तो बहुत लोग लेने के लिए सोच रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग यही सोच के नहीं ले पाए होंगे, अरे इस रोड पे तो इतना भाव नहीं है बस, और उस चक्कर में आप प्लॉट नहीं खरीद पाए। इसलिए भाव नहीं होता है तो भी हो जाता है, बढ़ जाता है। प्लॉट बेचने वाला हमेशा लॉस में रहा है, प्लॉट खरीदने वाला हमेशा फ़ायदे में रहा है। देखिए, जब डील होती है किसी भी प्लॉट की, मान लीजिए आप खरीदने गए, तो उस वक्त सेलर को फ़ायदा होता है। मान लीजिए कोई चीज़ 10 लाख रुपए की है और सेलर ने उसको 10,10,000 रुपये का बेचा, तो सेलर को तो ये लग रहा है कि अरे मेरा तो प्लॉट बहुत अच्छा बिक गया, मुझे 10,000 का फ़ायदा हो गया, 9.5 लाख में भी सेल नहीं हो रहा था। और ख़रीदने वाले को वो चीज़ 50-60 हज़ार रुपये महंगी पड़ी। लेकिन कुछ ही महीनों में, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, सेलर को ये लगता है अरे मैंने क्यों सेल कर दिया, और ख़रीदने वाले को लगता है अरे ये तो बल्ले बल्ले हो गई। तो ज़मीन में हमेशा ये रहता है कि जो बेचने वाला है वो हमेशा लॉस में रहता है और ख़रीदने वाला हमेशा फ़ायदा में रहता है। लेकिन जिस वक्त डील होती है, जिस वक्त प्लॉट की डील हुई, एडवांस गया, उस वक्त सेलर फ़ायदे में और ख़रीदने वाला लॉस में। तो ख़रीदने वाला आने वाले टाइम में हमेशा फ़ायदे में रहता है, ये देखा गया है। और यही अब देखिए, हम आने वाले हैं दुहाई के रैपिड रेल स्टेशन पे। तो आप याद रख लीजिए, पिलर नंबर 707 और ये शंख वाला मंदिर, इसके सामने मधुबन बापूधाम कॉलोनी है। आप जाएंगे मधुबन बापूधाम में तो अभी आपको वहाँ पर घर बने हुए नहीं दिखेंगे,
लेकिन इंदिरापुरम में भी ऐसा ही हुआ था, झाड़ियाँ थी, लोगों ने प्लॉट कैंसिल करा दिए थे, लेकिन वो जहाँ पर लेआउट प्लान में सड़कें हैं वहाँ पर सब कुछ बनेगा। और ऐसी कौन सी कॉलोनी है जिसमें 150 फुटा सड़कें हैं, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बीच में से जा रही है, दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन 1.3 किलोमीटर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 1.5 किलोमीटर। तो ऐसी सब सुविधाएं आपको, और फिर बना हुआ लेना है तो गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम। मधुबन बापू धाम में अगर नहीं लेना प्लॉट तो आप गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम में ले सकते हैं। लेकिन मधुबन का फ़ायदा ये कि वो पहली एंट्री पर ही कॉलोनी है, बिल्कुल सटी हुई है। ये देखिए अभी हम आ गए हैं ड्रिजलिंग लैंड पर, दिल्ली पब्लिक स्कूल है यहाँ पर एक और यही है वो दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन, जिसको देख करके दिल्ली वाले, नोएडा वाले सभी लोग मधुबन बापू धाम में प्लॉट खरीद रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए वो एक जीडीए की कॉलोनी है, मान लीजिए नहीं, वो जीडीए की कॉलोनी है और उसमें आपको प्लॉट कुछ आपके बजट से बाहर जा रहा है, तो आप इस मेरठ रोड के आसपास जो भी कोई कॉलोनी है उसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से देख करके कि वहाँ टूट फूट ना हो, वो कॉलोनी तोड़ी ना जाए। हालांकि पेपर वर्क मतलब आप खुद चेक करिए और फिर आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, इस लोकेशन का प्रेजेंट भी बहुत अच्छा है और आने वाला फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी हम बिल्कुल आ गए हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर। मधुबन बापू धाम पड़ता है पिलर नंबर 707 पर, और जो आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे आप बोर्ड देख रहे हैं, ये आ गया हमारा पिलर नंबर 754 पर, 754 पिलर नंबर, ये देखिए 754 यही पिलर नंबर है, यहीं से ये रहा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। तो 754, ताश के पत्ते 52 होते हैं, ये 54 है, याद रखने के लिए सिर्फ 754। देखिए अब आप सीधे चले जाएंगे, सब जगह की कनेक्टिविटी, पंजाब हरियाणा कहीं जाना हो ऐसी कनेक्टिविटी मिल रही है आपको। देखिए ऊपर आप देख रहे हैं ये लोहे का पुल, तो इसी तरीके का लोहे का मधुबन बापू धाम में बनेगा, ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि रेलवे वाला अब जो पार्ट है वो इसी तरीके का बनने लगा है आजकल। जहां भी खरीदिए कोशिश करिए जमीन खरीदिए। हाँ, रहने के लिए आपको चाहिए लोकेशन, सोसाइटी वर्क, वो फिर अलग बात है, तो फिर आपकी समझ, आप फ्लैट खरीदें या प्लॉट खरीदें। तो निकल जाइए छुट्टी के दिन, एक्सप्लोर करिए, सड़कें देखिए, डायरी रखिए, पेन डाउन करिए, पेन से लिखिए क्या क्या फैसिलिटीज़ पास में है। हालांकि नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको समझ तो आएंगी चीज़ें। तो अपने घर के पास देखिए क्या होता है कि ज़मीन खरीदते रहिए और बेचते रहिए, स्टैम्प ड्यूटी देते रहिए, कैपिटल गेन देते रहिए, उसके बावजूद भी आपको फ़ायदा रहेगा ज़मीन खरीदने में और बेचने में। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड करने से देखिए रोटेशन नहीं बनेगा, पैसा तो वहाँ भी बढ़ता है, लेकिन जितना रोटेट करेंगे उतना आपका बचत निकल के आएगी। ये देखिए यही है वो दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन, जो कि मधुबन बापू धाम कॉलोनी के बिल्कुल पास में है। इसी मेरठ रोड पे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। और देखिए मान लीजिए आप यहाँ रहते हैं, आपको कहीं भी जाना है, मान लीजिए गुड़गांव जाना है, तो रैपिड रेल से आप कहीं भी जा सकते हैं, जेवर एयरपोर्ट तक कनेक्टेड है ये।